Good evening, friends. Today's lecture will be taken by Shankar sir. We are there on Google Meet and YouTube Live so that you can refer this lecture in future. It is available for you on in those playlists, whatever we are sharing with you regularly. Shankar sir, in case you are available, it's almost 7:30. You can start the class. No problem. Okay, sir. I will start. Thank you, sir. Good evening, everyone. I will share my screen presentation and we will start the class right away. So screen is Okay. visible. You can proceed. Thank you, sir. Thank you for confirmation. Okay, so we have started vectors chapter and हम लोगों ने already 2 lectures इस पे हम लोगों ने ये chapter learn किया है. And in the last class, we just touch upon this topic, three-dimensional coordinate system. तो इसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था लास्ट क्लास में और इस क्लास में हम इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा सीखेंगे एंड वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Okay, so first of all, we have seen, let us say this is a coordinate system, three-dimensional coordinate system, and इसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 2D सिस्टम में हमने सीखा है. बट देयर इज वन मोर एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, राइट. सो ये जेड एक्सिस जो है इसे हम राइट हैंड थंब रूल से इस सिस्टम को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो कैसे करना है? सी, जेड एक्सिस जो है वो हमें हमारे राइट हैंड में पकड़ना है एंड द थंब विल बी पॉइंटिंग टू द पॉजिटिव जेड एंड द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द जेड एक्सिस दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट. मतलब पहले एक्स आएगा, बाद में वाई आएगा एंड द थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जेड एक्सिस. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. अभी इस सिस्टम में इफ यू सी देयर आर 3 planes. there is one xy plane, yz plane and xz plane. 3 planes यहाँ पे, ठीक है. एंड ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इट कैन लाई लाइक एनीवेयर इन दी कोऑर्डिनेट, ठीक है. तो लाइक हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे हैं यहाँ पे, A B C, उसके बाद में L P M N. सो इन पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट किया जाता है ये भी हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा है. फॉर एग्जांपल, लेट अस से देयर इज अ पॉइंट A ऑन x एक्सिस, ठीक है. x एक्सिस पे एक पॉइंट A है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है लास्ट क्लास में. सो इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, सो इट वुड बी x0 0. ये जो 2 जीरो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो 2 जीरो है दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड z. तो x का जो वैल्यू, लाइक दिस पॉइंट का जो वैल्यू है वो वही रहेगा जो x का है. ओके. सिमिलरली पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये पॉइंट्स हम कोऑर्डिनेट में लोकेट कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी दैट इज एक्स वाई जी फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स. नाउ अभी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो मैं ये जो फिगर है इसे उठा के मैं यहाँ पे साथ ले लेता हूँ so that it will be easy for us to refer. Okay. Now see, what we are doing is कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे, this one, this point. Now इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स वाई प्लेन से. सो एक्स वाई प्लेन इज दिस वन जो बॉटम में है, राइट. सो यहाँ से हमें अगर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो इट वुड बी मॉड ऑफ जेड. मतलब जेड का जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा फ्रॉम ओरिजिन टू लाइक दिस पॉइंट, वही वैल्यू रहेगा इस, दिस वुड बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन. सिमिलरली अगर हमें वाई जेड प्लेन से पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज वाई जेड प्लेन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, right. So see, this is the value of x, that would be the distance of p from yz plane. And similarly जो xz plane है, xz plane में जो p का value है that would be equal to the y, right. So this is how we find out the distance of a point from any plane. So यहाँ पे 3 plane है, xy, yz and xz. Then we have distance of a point from origin, right. So first of all
हमने क्या सीखा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी एक एक्सिस पे लाई करता है तो किस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन्स, जो 3 प्लेन यहाँ पे है, उससे हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो हमने देखा। नाउ वी विल सी कि किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ओरिजिन एज इन दिस पॉइंट ओ, राइट। सो ओरिजिन से इस पी का डिस्टेंस कितना है। नाउ लेट मी erase this one first. Oh, wait, something wrong. Just allow me a second. Okay, so distance of any point from origin O. So इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? So see, we have to find out length of OP here. So यहाँ पे जो f dash dash देख रहे हो ना ये, let me show you. See this. So OP is equals to square root of OL square plus LP square. So this is OL and LP square. So OL को अगर आप देखोगे, so see this is OL, right? So OL would be equal to square root of square of this plus this, right? So this is a right angle. So OL is equals to square root of OA square plus AL square. See, I have replaced OL here with OA square plus AL square, and LP square is as it is. Now, OA square will remain as it is, and AL square will be, we will write AL square as a OB square. Now, why I have written this? So, see, यहाँ पे जो AL दिया है, so it is exactly equals to OB. राइट, मतलब ये जो OL है और जो OB है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंड ये जो सेम डिस्टेंस है AL का जो है वही OB का है। तो आई हैव जस्ट रिप्लेस्ड AL स्क्वायर विथ OB स्क्वायर। ये मैंने रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि मुझे यहाँ पे AL की जगह पे Y की वैल्यू मैं ले सकता हूँ, राइट। सो द लेंथ ऑफ और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin would be length of OP, and that is equals to square root of x square plus y square plus z square। मतलब लेटर से अभी हमारा जो ये पॉइंट है इसका हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तीनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट एडिशन। सो दैट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो लेट अस से देयर इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1 z1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2 z2। और अगर हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, सो दैट वुड बी लेंथ AB is equals to square root of x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square plus z1 minus z2 square। सो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P is equals to XYZ from coordinate axis, मतलब कि हमारा जो पॉइंट है वो लेटस से किसी एक एक्सिस पे है, either it is on x axis और let us say y axis और z axis। So in this case अभी हमारा जो पॉइंट है A, see this point A that is on x axis, right? So x axis पे हमारा पॉइंट है, so how we will find out the distance? See, जो wait a second, PA is perpendicular to x-axis, hence P from x-axis is PA square, and that would be equals to, मतलब see हमारा जो point A है वो x-axis पे है, so we will eliminate the x and the distance would be y square minus y square plus z square and square root of the addition, right? So this is how we find out the distance of point P from coordinate axis। मतलब हमने इस x-axis से इस P का distance यहाँ पे हमने find out किया है, right? Then we have in right-handed system the octants 2, 3 and 4 are found rotating anti-clockwise around the positive z-axis
octant. Fifth is vertically below octant I, or the first one in the octant. 6, 7 and 8 are then found by rotating anti-clockwise around the negative z axis. So यहाँ पे 8 octants है, right? So कौन से है वो? Before going into this theoretical part, मैं यहाँ पे आपको show करना चाहूंगा, ठीक है? So see, I'll just zoom in here a bit on this figure particularly, right? So see, this is my x-axis, this is my x-axis, this is my y-axis, and this is my z-axis. Okay. So if you see this in 3 dimension, right? So 3 dimension में अगर आप यहाँ पे देखोगे, so ये जो x, y और z, ये तीनों जो पॉजिटिव है, see, this is x, this is y, and this is z. So ये जो कॉर्नर हुआ, right? So this is first octant, right? उसके बाद में यहाँ पे जो है वो रहेगा सेकेंड ऑक्टेंट, मतलब नेगेटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z, ठीक है? देन वी हैव थर्ड ऑक्टेंट हियर. थर्ड ऑक्टेंट कहाँ पे है? पॉजिटिव x, positive z, but negative y. See, this is my negative y, y dash. Okay, and the fourth octant would be here. So x is negative or x dash, y is negative, and the z would be positive. मतलब जो पहले 4 octants है हमारे, वो पॉजिटिव z एक्सिस के अराउंड है, राइट? जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेंट है वो हमारे पॉजिटिव z एक्सिस के अराउंड है. एंड सिमिलरली जो नेगेटिव z एक्सिस है, सो सी दिस वन यहाँ पे जो नीचे जा रहा है, सो दैट इज नेगेटिव z एक्सिस. सो बाकी के जो 4 है, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन एंड एट्थ वन, ये इस नेगेटिव z एक्सिस के अराउंड है, राइट? मतलब अभी ये जो हमने सीखा, ये हमें क्यों पता चल, ये क्यों नेसेसरी है सीखना? बिकॉज जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी विल सी कि वो जो पॉइंट है वो किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन विच उसके जो एक्स, वाई और जेड के वैल्यूज है उनके साइंस डिफाइन होंगे. साइन एज इन लाइक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. लेट अस से मेरा कोई भी एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करता है, ठीक है? सो माय पॉइंट लाइज इन अ फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है? सो इन दैट केस all the values x, y and z, all three values would be positive. मतलब अगर मेरे तीनों values positive है, x का भी value positive है, y का भी positive है, z का भी positive है, which means कि my point is in first octant. Similarly, let us say मेरा सिर्फ x ही positive है, y और z जो है वो negative है, which means कि the point is lying in the seventh octant. ठीक है? मतलब अगर आप वो 3 dimensional coordinate system को imagine करो 3D में, so you will be able to understand कि मेरा सेवेंथ ऑक्टेंट कहाँ पे आएगा और जो मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो कहाँ पे लाई करेगा, राइट? And let us say I have like I have all 3 points or all 3 coordinates negative. मतलब मेरा x, y और z तीनों भी नेगेटिव है, which means कि मेरा जो पॉइंट है वो 8वें ऑक्टेंट में लाई करेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन. मतलब यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जो सीधी लाइन है, जो लाइक वर्टिकल एक्सिस है, दैट इज z axis, then we have x axis and that is y axis. ठीक है? सो ये तीनों एक्सिस हमें इमेजिन करना है. एंड जो राइट हैंड थंब रूल है उससे हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव z कौन सा है, पॉजिटिव x कौन सा है, पॉजिटिव y कौन सा है, और लाइक उसका जो कहते हैं ना कि हम सीक्वेंस किस तरीके से, मतलब लेट अस से कि मेरा z तो मुझे पता है, z वुड बी ऑलवेज वर्टिकल, राइट? सो दिस इज z एंड दिस इज z माइनस. मैंने यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? सो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो द राइट हैंड रूल की ये मेरा x रहेगा, ये मेरा y रहेगा, राइट? और इसके जो अपोजिट में, x के अपोजिट में जो है वो x डैश विच इज नेगेटिव x एक्सिस, एंड इस पॉजिटिव y के अपोजिट जो है वो negative y axis रहेगा, y dash, right? So this is how we locate the octants. I'll erase this. Okay, let's move further. So these are some shapes that we can see in space, right? So x square plus y square is equals to 1 and z is equals to 7 अगर रहेगा तो इस तरीके से एक सर्कल लाई करता है इस 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट? एंड दीज आर अदर शेप्स एज वेल. सो आई डोंट थिंक कि हमारे इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमें इन सब चीजों के साथ में डील करना है, सो आई विल नॉट टेक मच फोकस ऑन दिस एंड प्रोसीड फर्दर. सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. Now, in order to be more precise about the direction of vector, we can represent a vector as a linear combination of basis vectors. So what that means?
take the points. A is equals to 1 0 0, B is equals to 0 1 0, C is equals to 0 0 1. So मैं जब 0 0 1 रीड कर रहा हूँ, which means कि मेरा x और y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू 1 है, राइट? मतलब जो पहला है वो x, second one is y, third one is z. So on the x axis, y axis and z axis respectively. So then mod of OA, mod of vector OA would be equal to mod of vector OB is equals to mod of vector OC is equals to 1. ठीक है, तो मतलब ये तीनों का भी हमने जो वैल्यू लिया था वो एक ही लिया था, तो जो मॉड आएगा या फिर मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 ही आएगा. The vectors OA, OB, OC each having magnitude 1 are called unit vectors along the axis x, y and z respectively. So these vectors are denoted by I cap, j cap and k cap respectively, and also called as a standard basis vectors or standard unit vectors, right? So जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो तब हमने देखा था कि हमारे पास एक ही वेक्टर था, राइट? सो वी वर रिप्रेजेंटिंग इट विद आई कैप. देन हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, तो उसमें हमने आई और जे यूज किए थे. नाउ वी आर डीलिंग विद 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो वी हैव आई कैप, जे कैप एंड के कैप, या फिर आई जे के. मैं इसी तरीके से रीड करूंगा, ठीक है? Any vector along x axis is a scalar multiple of unit vector I. Along y axis is a scalar multiple of j, and along z axis the scalar multiple of k. इसका मतलब क्या होता है? Like let us say I have a vector 3i, right? So 3i मतलब मेरा जो वेक्टर है वो कहाँ पे लाई करता है? x एक्सिस पे लाई करता है. y x एक्सिस बिकॉज यहाँ पे जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो i डिनोट कर रहा है, राइट? सो मेरा वेक्टर यहाँ पे लाई करेगा एंड द वैल्यू विल बी 3 हियर ऑन x एक्सिस. सिमिलरली अगर 5j में मुझे डिनोट करना है, सो इट विल बी 5 एंड इट विल बी ऑन y एक्सिस, एंड सिमिलरली फॉर k इट विल बी ऑन z एक्सिस. Now we have our fourth theorem in which if A, B, C are 3 non-coplanar vectors, then any vector r bar in the space can be uniquely expressed as a linear combination of A, B and C. ठीक है, so first of all we have to consider कि हमारे जो तीनों vectors है A, B और C ये non-coplanar है, right? So I hope कि आपको अभी तक तो आइडिया रहेगा कि क्या coplanar और कोलिनियर वेक्टर्स रहते हैं. Then any vector r bar in the space can be uniquely expressed as a linear combination of A, B, C. मतलब क्या है? See, like ये जो थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? सो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट? सो वी ऑलरेडी हैव एक्स, वाई एंड जेड, राइट? ये 3 एक्सिस है, लेकिन कोई एक पॉइंट है जो कि हमने लेट अस से फर्स्ट ऑक्टेन में लिया है, राइट? एंड उस पॉइंट से या फिर ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक अगर कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, राइट? हमें एक्स, वाई और जेड तो पता है, और उसमें यूनिट वेक्टर्स या फिर जो स्केलर मल्टीपल्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स है वो हम अभी डिनोट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हमने देखा 3i, 5j, 4k, ये जो वेक्टर्स थे ये अलोंग दी एक्सिस थे, मतलब एक्स एक्सिस पे एक था, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो इट इज वेरी इजी टू डिनोट दोज वेक्टर्स. बट लेट अस से कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं करता है, राइट? सो इन दैट केस उस वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि ए, बी, सी ये 3 वेक्टर्स हमने लिए जो कि नॉन कोप्लेनर है, मतलब वो एक ही प्लेन में लाइन नहीं करते हैं, सो दैट ए बिकम्स द इनिशियल पॉइंट. सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए लिया है, सी फोकस हियर, ए पॉइंट है मेरा. यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया एंड एक वेक्टर सी ले लिया, राइट? सो दीज आर माय 3 वेक्टर्स. और मैंने let A P bar. Now, what is P? Let A P bar is equals to R bar as A, B, C are non-coplanar vectors. They determine 3 distinct planes intersecting at the point A, although the point P draw the plane parallel to the plane formed by the vectors B bar and C bar. So basically हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स है, ये 3 वेक्टर्स 3 प्लेन में लाई करते हैं, राइट? These are in a different 3 planes. सो इन 3 प्लेन्स को हम एक्सटेंड अगर करेंगे, सो देयर विल बी एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट P जो कि यहाँ पे है, एंड वी आर कनेक्टिंग दिस पॉइंट विथ
ए एज एन ओरिजिन ऑफ दीज 3 इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, सो हमें एक और वेक्टर मिल गया जो कि एपी बार है। नाउ ए बी वेक्टर ए बी एंड ए आर कोलिनियर। नाउ सी यहाँ पे जो हमने प्लेन्स को एक्सटेंड किया था, राइट, सो वो प्लेन जहाँ पे इन वेक्टर्स को कट कर रहे हैं वहां पे हमने एक एक पॉइंट दे दिया जो कि ए ए वेक्टर जो है उस पे हमारा पॉइंट है बी। दिस इज ए वेक्टर पे है जो पॉइंट उस प्लेन को कट कर रहा है उसे हमने दिया बी। बी वेक्टर पे जो पॉइंट है उसे हमने क्यू, एंड ऑन दी सी वेक्टर द पॉइंट इज एस, राइट। नाउ ए बी बार इज इक्वल्स टू ए बार एंड दैट आर कोलिनियर। मतलब सी दिस ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मतलब ये जो छोटा वाला वेक्टर है ये और ये जो बड़ा वाला वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स है, राइट, दे आर अलोंग द सेम लाइन। नाउ ए बी बार इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वेयर एक्स इंटू ए बार वेयर एक्स इज अ स्केलर। मतलब अगर से कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीपल रहेगा, राइट। सो इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग एक्स एज ए स्केलर। Similarly, we have AQ is equals to YB and AS is equals to ZC। देखो हमने यहाँ पे इसे AB is equals to क्या लिखा, X A bar, then we are writing AQ is equals to, so see this is AQ is equals to Y B bar and AS is equals to Z C bar। मतलब X Y और Z जो है वो मेरे स्केलर से, राइट, X Y और Z जो है वो मेरे स्केलर से। A bar, B bar and C bar, small a bar, B bar and C bar, these are my vectors। and ये जो AB bar, AQ bar और AS bar है ये तीनों भी मेरे वेक्टर्स ही है, राइट। सो नाउ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहां पे यूज कर रहे हैं, लेट मी जस्ट शो यू। Okay, now focus here। AP bar is equals to AC bar plus CP bar। What does that means? See, यहाँ पे जो AP bar है बीच में, राइट, AP bar is equals to AC bar जो मेरा यहाँ पे नीचे लाइन है वो वाला प्लस CP bar ये वाला। Let me get a hand here to show you। So see, AC bar plus CP bar, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज कर रहे हैं। नाउ मेरा जो AC बार है, सी दिस द वन दैट इज ऑन दी, मतलब जो ए बी जो प्लेन है यहाँ पे जो AC दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर तो समझ में आएगा। तो सी मेरा जो ये AC बार है, AC बार इज इक्वल्स टू this plus this addition of vectors, triangle law of addition of vectors, right, this is the direction। तो ये मेरा AC बार है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कंसीडर किया था कि हमारा जो AP बार है, AP बार इज इक्वल्स टू दिस वन, this is AP bar is equals to AC bar plus CP bar, again triangle law of addition of vectors, right। मतलब this equals to this plus this and this equals to this plus this। so हमने यहाँ पे क्या किया, इस AC बार को रिप्लेस कर दिया AB बार प्लस BC बार से। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, AP बार दिस वन जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर यहाँ पे है AP बार इज इक्वल्स टू हो गया AB बार प्लस BC बार प्लस CP बार। नाउ AP बार इज इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार प्लस CP बार। नाउ हम BC को क्या करेंगे, सी दिस इज BC, राइट, दिस वन इज BC, तो BC को हम AQ भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग AQ हियर, बिकॉज हमारे पास सी AQ का वैल्यू है, B बार का वैल्यू है, AB का वैल्यू है, A बार का वैल्यू है, लेकिन BC बार का कुछ वैल्यू हमारे पास फिलहाल नहीं है, राइट, because this is not on any x or something like that, right। तो BC को मैं यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर दूंगा, BC को मैं सिंपली रिप्लेस कर दूंगा AQ बार से।
Then I have R bar. R bar is nothing but the representation of AP bar is equals to AB bar, that is X into A bar. See, this AB bar is equals to X into A bar. Then we have BC bar. Where is BC bar? BC bar को हमने AQ bar से replace कर दिया, and AQ bar is equals to YB bar. And lastly we have CP bar. Where is CP bar? So see, this is CP bar. CP bar को मैं AS bar consider करूंगा, राइट. CP bar and AS bar दोनों पैरेलल है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है एंड डायरेक्शन भी यहाँ पे सेम ही है, राइट. सो दीज टू आर इक्वल एंड CP bar इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे AS bar ले लिया एंड दिस इज ZC bar. मतलब जो मेरा वेक्टर AP बार था या फिर जिसे हमने R बार से रिप्रेजेंट किया है, राइट. सो ये जो है इट हैज सम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, जो स्मॉल वाले हैं, राइट. स्मॉल वेक्टर A, स्मॉल वेक्टर B एंड स्मॉल वेक्टर C. सो इन तीनों का भी कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दी R बार. मतलब बेसिक हमारा एक बेसिक मोटो क्या था बिफोर लर्निंग दिस थ्योरम की, कोई भी एक पॉइंट जो कि किसी भी एक्सिस पे लाइन नहीं करता है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. सो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि x इंटू ए बार प्लस y इंटू बी बार प्लस z इंटू सी बार. सो यहाँ पे x, y और z जो है वो हमारे स्केलर्स रहेंगे, राइट. नाउ यूनिकनेस क्या है कि हमारे जो x, y और z है उनकी वैल्यू x, y और z ही है, दूसरा कुछ नहीं है, राइट. नाउ हाउ डू वी प्रूव दिस? सपोज हमारा जो है R bar इज इक्वल्स टू x1 A bar प्लस x2 B bar प्लस x3 C bar एंड ऑल्सो R bar इज इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया कि y1 A bar प्लस y2 B bar प्लस y3 C bar फॉर सम स्केलर्स x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3. मतलब जो हमने एक फॉर्मूला लिखा है ऊपर, तो उसमें हमने कंसिडर किया कि हमारे x y z की जो वैल्यू है वो पहले x1 y1 z1 थी, लेकिन हमने उसे कंसिडर, ओके सॉरी, इट वाज x1 x2 x3 थी. उसके बाद में हमने कंसिडर किया कि ये ना होके कुछ अलग वैल्यू है लाइक y1 y2 एंड y3. वी नीड टू प्रूव दैट कि ये दोनों वैल्यू एक ही है, तभी तो यूनिकनेस प्रूव होगा, राइट. मतलब उसकी वैल्यू कुछ अलग नहीं हो सकती, इट हैज टू बी दैट वन ओनली. सो वी नीड टू प्रूव कि x1 इज इक्वल्स टू y1 है, x2 इज इक्वल्स टू y2 है एंड x3 इज इक्वल्स टू y3 है. तो कैसे करेंगे हम? सब्सट्रैक्टिंग वन एक्सप्रेशन फ्रॉम अदर वी हैव, मतलब ये जो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वी हैव कि x1 minus y1 into a bar plus x2 minus y2 into b bar plus x3 into x3 minus y3 into c bar is equals to 0. Now by corollary of theorem 1, corollary 1 of theorem 3, as a, b, c are non-coplanar vectors, we must have x1 minus y1 is equals to x2 minus y2 is equals to x3 minus y3 is equals to 0. That is x1 is equals to y1, x2 is equals to y2 and x3 is equals to y3. Just in case आप अगर corollary 1 of theorem 3 भूल रहे हैं, so I'll just quickly show you. Wait a second. Yeah, hope you can see this. If three vectors a bar, b bar and c bar are not coplanar and x a bar plus y b bar plus z c bar is equals to 0, then x is equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0, because agar all of them are like not 0 at the same time, इन दैट केस वो कोप्लेनर हो जाएंगे. मतलब अगर उन तीनों के वैल्यू एक साथ 0 नहीं है, राइट, सो देन दे आर कोप्लेनर. अगर तीनों के वैल्यू एक साथ 0 है, x y एंड z, इन तीनों के वैल्यू एक साथ 0 है, देन ओनली those three vectors will be non-coplanar, not coplanar. ठीक है, so that was corollary 1 and from which we have taken the reference here. See, we have taken the reference here. इस फॉर्मूला को हमने उसके साथ में कंपेयर किया एंड एज वी नो कि जो तीन वेक्टर्स हमारे थे इनिशियल a, b एंड c, हमने थ्योरम में लिखा है कि दीज थ्री आर नॉन कोप्लेनर. ठीक है, तो विच मींस कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0 है. मतलब कि जो हमारा स्केलर है उसका वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा. सो x इज इक्वल्स टू y, x1 इज इक्वल्स टू y1, x2 इज इक्वल्स टू y2 एंड x3 इज इक्वल्स टू y3 यहाँ पे प्रूव होता है. ठीक है, नाउ लेट्स
quickly jump to the next topic here. So position vector of a point P in space. So यहाँ पे point P यहाँ पे दिया गया है and we have a position vector OP. So OP को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलर वे में, मतलब x का एक कंपोनेंट रहेगा, y का एक कंपोनेंट रहेगा, z का एक कंपोनेंट रहेगा. मैं यहाँ पे एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्केलर्स की नहीं. सो वी हैव आल्सो टेकन यहाँ पे एक्सिस भी हमने पॉजिटिव एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स वाई जेड एक्सिस लिए है, और जो हमने स्केलर्स पिछले एग्जांपल में लिए थे वो हमने स्मॉल एक्स वाई जेड लिए थे. तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है. द स्केलर एंड देयर इज यूनिट वेक्टर जो कि हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर बार से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर मैं ए बार लिखूंगा तो दैट मींस कि वो वेक्टर कंपोनेंट है, और उस पे अगर बार नहीं है सो विच मींस कि वो स्केलर है, राइट. तो यहाँ पे ओपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ओपी को फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए इज इक्वल टू, सो दिस इज ओ ए, दिस इज ओ ए. ओ ए को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर एक्स इनटू यूनिट वेक्टर आई, देन ओबी विल बी इक्वल टू स्केलर वाई इनटू यूनिट वेक्टर जे, and OC is equals to, so this is OC is equals to Z, that is scalar, and unit vector K या फिर K cap. So OP is the position vector of P in the space with respect to origin O. So OP जो है जिसे हम position vector कहेंगे with respect to origin O. Now representation of OP in terms of I, J, K. So OP will be equals to, see again ये हमने already देख रखा है, right, कि OP is equals to, ये जो OP है that will be equal to OL plus LP. Then we will equate this OL with this OA plus AL, and then we will take AL is equals to OB, right. तो ये हमने already दो बार देखा है. So it will be simply OP का representation जो है वो रहेगा X I plus Y J plus Z K, right. जब मैं यहाँ पे I J K बोल रहा हूँ so it is unit vectors, एंड एक्स वाई जेड जो है वो स्केलार से. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. थ्योरी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप लोगों की चीजें काफी आसान लगने लग जाएगी, ठीक है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी किस तरीके से निकालना है, जो हमारे स्केलर है जो कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उनको लेना है. एक्स वाई जेड है हमारे स्केलर लेटर से, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इन तीनों का हमें क्या करना है, एडिशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो दैट वुड बी mod of OP or the length of OP or magnitude of OP. Now component of R bar, similarly जो हमारा OP है OP को ही हम R bar भी डिनोट कर सकते हैं, right. If R bar is a position vector of point P with respect to O, मतलब जो हम OP बार लिख रहे थे उसी को हमने R bar लिखा है, so it will be again written as a XI plus YJ plus JK, right. This is like this is some other representation of vector, like this may be asking exam की इसमें से किस कौन सा जो है वो representation of vector है. So like see if you have vector R bar is equals to XI plus YJ plus ZK, that can be written like this in this bracket, okay. मतलब यहाँ पे हम सिर्फ R bar लिख रहे हैं, IJ के यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ स्केलर्स लिख रहे हैं X, Y and Z. Now vector joining two points, okay. So see मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे कवर करूंगा so that कि हमें कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं. Now vectors joining two points, उसका मीनिंग क्या होता है. Let us say I have a vector OA, ठीक है, एक मेरे पास वेक्टर है OA बार, दूसरा वेक्टर है OB बार, ठीक है. मैं OA बार को रिप्रेजेंट करता हूँ A बार से, स्मॉल A बार से, एंड OB बार को रिप्रेजेंट करता हूँ B बार से, ठीक है. नाउ मेरा जो टर्मिनल पॉइंट है OA बार का वो है A, और OB बार का जो टर्मिनल पॉइंट है वो है B, राइट. सी दिस इज माय टर्मिनल पॉइंट A एंड B. नाउ इफ आई ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब मेरा जो पहला वेक्टर है उससे दूसरे वेक्टर पे एक मैंने और वेक्टर ड्रॉ कर लिया, राइट. मेरे दो वेक्टर्स थे ऑलरेडी OA बार OB बार, जैसे कि मैंने A बार B बार भी डिनोट किया था, राइट. तो सी AB बार इज इक्वल्स टू AO बार प्लस OB बार. किस तरीके से, सी दिस इज, यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगा सकते हो, राइट. तो उसके लिए मुझे AB बार इज इक्वल्स टू AO बार प्लस OB बार. नो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट.
यहाँ पे एरो जो है मेरा इस तरीके से, मतलब ओ से लेके ए की तरफ है, लेकिन मैं जब वेक्टर ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसे ए ओ बार ले रहा हूं। ए ओ बार क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जब जब भी हम ट्रायंगल लाइक ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें हम डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहता है, लाइक यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एंड देन इट विल बी लाइक द रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी दिस एंड इट्स डायरेक्शन वुड बी लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। सो इवन दो यहाँ पे मेरा जो डायरेक्शन है वो गलत दिया है, सो फॉर नाउ मैं इस डायरेक्शन को भूल रहा हूँ, एंड देन आई एम कंसिडरिंग कि आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू ओ, देन ओ टू बी, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट वेक्टर इज माय ए बी बार, राइट। सो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ सिंस आई हैव रिटन ए बी बार, सॉरी ए ओ बार, सो मैं इस ए ओ बार को उल्टा कर दूंगा नेगेटिव ओ ए बार। क्यों उल्टा कर दूंगा? बिकॉज इसका जो साइन था या फिर जो एरो का डायरेक्शन था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, राइट। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ ए ओ बार मैंने इसे उल्टा कर दिया बिकॉज ऑफ दिस एरो, एंड ये हो गया ओ ए बार। नाउ दिस इज सिंपली ओ बी बार माइनस ओ ए बार। सो ए बी बार इज इक्वल्स टू बेसिकली ओ बी बार माइनस ओ ए बार। मतलब मेरा जो ये वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर में से मेरा अगर पहला वेक्टर में नेगेटिव माइनस करता हूं, सो आई विल गेट the vector joining 2 points, राइट। जो 2 पॉइंट्स ए और बी थे मेरे, उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर मुझे किस तरीके से मिलेगा? जो बेसिक दो वेक्टर्स थे, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, सो दूसरे वेक्टर में से अगर मैं पहला वेक्टर सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो कि रहेगा द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इतना ही ध्यान रखना है। सो दैट इज वाई ए बी बार इज इक्वल्स टू, सो दिस इज माई ए बी बार इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, so दिस इज सॉरी बी माइनस ए, so दिस इज बी बार एंड दिस इज ए बार। तो मेरा जो ए बी बार रहेगा which will be equal to b bar minus a bar, so this is the formula, this is the formula that we need to remember. Let us say now अभी हमारा जो a पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 थे, b पॉइंट था ये वाला b पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 z2 थे। Then OA is equals to this one. It will be represented as x1 I plus y1 z plus z1 k. And similarly OB x2 I y2 j and z2 k. तो इस तरीके से, राइट। अब इसे जो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, सो दिस वुड बी माय रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए बी बार है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ, लाइक देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है। मतलब कि हमारा जो दूसरा वेक्टर रहेगा उसके स्केलर हम लेंगे और उसमें से पहला वेक्टर जो है उसके स्केलर्स नेगेटिव सॉरी माइनस करके उसका स्क्वायर करके उसके एडिशन करके फिर स्क्वायर रूट निकालना है। सो दिस लुक्स लेंथी, मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत लेंथी लग रहा है कि ये क्या करना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे we will like immediately able to write this formula and solve it. ठीक है, so let's move forward and we will try to solve few examples here. Now simply find the magnitude of following vectors. So इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है? मुझे पहले पहले तो स्केलर्स फाइंड आउट करना है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे आई जे और के साथ में। तो आई का जो कोएफिशिएंट कहने की वजह से मैं कहूंगा कि स्केलर स्केलर जो है आई का जो स्केलर है वो है 1, जे के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -2 एंड के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है +4। सो मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए बार दैट वुड बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस नेगेटिव सॉरी प्लस +4 स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 plus 1 that is 21. So square root of 21 is magnitude of A. Similarly B के लिए भी कभी क्या हो सकता है ना, लेटर से B मेरा कभी कभी इस तरीके से दे देंगे फॉर एग्जाम्पल, बट दैट डजंट मैटर। अगर जब हम लाइक मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, सो इट विल नॉट मैटर। जब हम दो पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। फॉर नाउ यही ध्यान में रखना है कि एक्स वाई जेड जो कि हमारे स्केलर्स है वो फाइंड आउट करने हैं, उसके स्क्वायर्स करने हैं इंडिविजुअली, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। सेकंड एग्जांपल में भी हमने यही किया है।
right? A vector with initial point this one 1 minus 3 4 and terminal point 1 0 1 जो कि हमने अभी अभी सीखा, उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो सी मेरा जो पहला वेक्टर है या फिर पहला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है 1 माइनस 3 4 और टर्मिनल पॉइंट जो है 1 0 माइनस 1। तो मुझे क्या करना है, जो टर्मिनल पॉइंट है उसके स्केलर्स में से मेरा जो इनिशियल पॉइंट है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, विच मीन्स कि सी दिस दीज पॉइंट्स को मैं वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। लेट अस से मैं इसे नाम देता हूं ए, इसे नाम देता हूं बी, राइट? माय ए वुड बी इक्वल टू I plus, sorry, not plus, it would be negative minus 3 j cap plus 4 k cap, right? And my b would be equal to I cap, y का कंपोनेंट यहाँ पे है नहीं, so I will skip the y and minus k cap, मतलब मेरा जो सेकेंड वेक्टर है बी वाला, राइट? सो उसमें सिर्फ आई और के ही रहेगा, जे रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 है। सो ए इज दिस, बी इज दिस। सो मुझे क्या करना है, अभी वेक्टर विथ इनिशियल हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, राइट? ये रिजल्टेंट वेक्टर का। सो इसमें से मुझे इसके पॉइंट्स नेगेटिव करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। तो देखो पहला वेक्टर था मेरा, सॉरी दूसरा वेक्टर था मेरा आई माइनस के, और पहला वेक्टर था मेरा आई माइनस 3j प्लस 4k। सो दूसरे वेक्टर में से मैंने पहला वेक्टर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? मतलब टर्मिनल पॉइंट में से मैंने इनिशियल पॉइंट का जो वेक्टर है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? मेरा सी बार क्या आएगा कि अगर ए और बी मेरे दो वेक्टर्स है, सो इट वुड बी बी, या आई विल नॉट राइट इट एज अ मॉड फॉर नाउ। So C bar is equals to would be B bar minus A bar. So दूसरे वेक्टर में से पहला वेक्टर नेगेटिव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो विल गेट दिस वन। और इसके जो पॉइंट्स है, यहाँ पे अभी x मेरा 0 हो गया बिकॉज इस i में से ये i सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इट इज 0। माइनस 3j माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 3j एंड नेगेटिव नेगेटिव के माइनस नेगेटिव 4k, सो इट वुड बी नेगेटिव 5k। ठीक है, सो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 5 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 9 34। तो द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, now we have 4 points A, B, C and D, and these 4 points are in a Cartesian plane. Now we have to find AB bar and CD bar. Check if CD bar and AB bar are parallel, and like E is a point where its location is K, 1 and AC bar is parallel to BE, so we have to find out K. So let's go one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट करना है ए बी बार। तो मेरा जो पहला वेक्टर रहेगा ए बार दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, यहाँ पे लाइक यू नो दो ही पॉइंट दिए हैं तो i प्लस j। देन वी हैव b इज इक्वल्स टू माइनस i प्लस 5j माइनस 1 माइनस 5। देन आई हैव c इज इक्वल्स टू माइनस i प्लस j माइनस 1 1 एंड लास्टली वी हैव d इज इक्वल्स टू माइनस 7i प्लस 5j दैट इज माइनस 7 एंड 5, राइट? सो ए बी फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन काफी बार होता है, ए बी फाइंड आउट करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू कि बी बार माइनस ए, मतलब जो बी पॉइंट है इसमें से इसे हमें माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो बी मेरा क्या था, ये था, और ये मेरा ये था। देन आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन एंड आई गॉट द रिजल्टेंट वेक्टर एज दिस। सिमिलरली फॉर सी डी बार के लिए मैं क्या करूंगा, डी बार में से सी बार को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट वुड बी सी डी बार। नाउ चेक इफ सी डी बार एंड ए बी बार आर पैरेलल। सो पैरेलल कब रहेंगे, लेट अस से मेरा एक वेक्टर है ए बी बार एंड इफ इट इज पैरेलल टू यू नो ए बार, अगर ये पैरेलल टू ए बार है सो इट विल बी लाइक सम स्केलर एक्स। यहाँ पे ये हमने पहले थ्योरम में सीख रखा है,
right? So in that case only the vectors would be parallel. Now, since we want to check if CD is parallel to AB, in this case, what we are doing is कि CD को मैंने यहाँ पे लिख दिया -6i plus 4j and I took the 2 common, मतलब इन दोनों में से मैंने 2 common कर लिया and it is 3i plus 2j into 2, which means कि CD bar is basically twice AB bar. ठीक है, ट्वाइस AB bar मतलब यहाँ पे एक स्केलर है, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, so which means कि ये दो जो है वो पैरेलल है. Then in the third we have the given कि E एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट है K and 1 and AC is parallel to BE. Now हमें AC फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सी हमारे पास A है, C है. Now we have given one more point E, that is E का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, K और 1 है, नॉट -1, इट इज 1. सो A, C एंड E, ये 3 पॉइंट अभी हमारे काम के हैं. एंड क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि AC इज पैरेलल टू BE. ये हमें दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना है. ये हमें दिया है कि AC इज पैरेलल टू BE. देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ K. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ BE. हमें BE नहीं पता है. BE पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो E में से B को सब्ट्रैक्ट करो. सो दिस इज माय E, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था K I plus J. So this is my E minus B. So this is my vector BE bar. Now I have to find AC bar. AC bar find out करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C में से A को सब्ट्रैक्ट करना है. So this is AC bar. Okay. Now we know that if BE and AC are parallel, so there has to be some scalar M. So we are considering कि एक scalar M है, right? That's why this is equals to this. मैंने यहाँ पे BE की वैल्यू रख दी और M से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे AC की वैल्यू रख दी. Okay. Now if you compare this, now compare this किस तरीके से compare करना है, this इस M को मैं इस -3i -2j के साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसे, ठीक है. K plus 1 into I minus 4j is equals to -3m I माइनस 9. ये m जो है इस 2 के साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2m j बार. ठीक है. तो सी 3m I माइनस 2m j. सो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं k plus 1 I माइनस 4j से. मतलब क्या हुआ कि k plus 1 is equals to minus 3m, right? Let me write it right away here, minus 3m. और अगर हम यहाँ पे -4j को -2mj से कंपेयर करें, सो विच मीन्स की -4 इज इक्वल्स टू -2m. सो m इज इक्वल्स टू 2, राइट. m इज इक्वल्स टू 2. तो अगर m इज इक्वल्स टू 2 है तो मैं यहाँ पे m लिख दूंगा. सो k plus 1 is equals to m, that is 2 into -3 -6. So resultant k would be equal to -7, right? So this is how we find out the value of k. तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें पता है कि किस तरीके से लाइक 2 पॉइंट दिए हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है वो हमें पता है ना. उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट करना है दोनों वेक्टर्स का, राइट, तीनों वेक्टर्स का, ये भी हमें पता है. और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं है वो हम किस तरीके से चेक करते हैं ये भी हमें पता चल गया, राइट. ओके, सो आई स्किप दिस वन, फिफ्थ वन इजी है, सो नॉट नेसेसरी. मैं कुछ ऐसा एग्जांपल अभी लूंगा जो कि थोड़ा सा अभी हमारे लिए नया हो और ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो. अभी जो हमने देखा था उसमें सिर्फ आई और जे था, के था ही नहीं. ओके, so show that the vectors are parallel. Okay, let's not take this one. Okay, this is a perfect example. See, 10th example. Okay, so यहाँ पे we have a is equals to 4i plus 3k and b is equals to minus 2i plus j plus 5k, right? Then we have to find out mod of a bar plus b bar. Then we have to find out a bar minus b bar. Then we have to find out
3b, it should be 3b bar actually, and fifth one we have to find out 2a bar plus 5b bar. So simply a बार फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है, मॉड ऑफ ए बार, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वी हैव x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 3, सो 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 25, सो a बार इज इक्वल्स टू 5। पहला हमने फाइंड आउट कर लिया, सिंपल। सेकंड फाइंड आउट करना है a बार प्लस b बार। नाउ सी देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड हियर, हमें मॉड मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड आउट करना है, मॉड नहीं फाइंड आउट करना है, राइट, हमें सिर्फ वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो अगर ये दो लाइंस इस तरीके से नहीं दिए गए हैं, मॉड का सिंबल नहीं दिया गया है, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर ओनली, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ए बार प्लस बी बार करेंगे। नाउ नोटिस हियर कि मैं इस 4i बार को या फिर 4i को इस माइनस 2i के साथ में ऐड करूंगा तो मुझे 2i मिल जाएगा, राइट। नाउ सिंस यहाँ पे जो मेरा y है या फिर j का कंपोनेंट है तो वो है ही नहीं, राइट, सो आई विल कंसिडर इट एज ए 0j, मतलब ये जो वेक्टर है ये मैंने लिखा भले ही दो टर्म्स में है, लाइक i 4i प्लस 3 के, लेकिन इसको हमें कंसिडर करना है कि 4i प्लस 0j प्लस 3 की, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसे कंसिडर करना पड़ेगा। सो मैं i को ऐड करूंगा i के साथ में, सी 4i एंड 2i इसका एडिशन रहेगा, देन 0j और j का एडिशन रहेगा, देन आई वुड बी एडिंग 3k विथ 5k, सो 3k प्लस 5k इज 8k, j एज इट इज, यहाँ पे 0j था तो, और 2k 2i, सो दिस इज डन। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन करते समय भी a बार में से मुझे b बार सब्ट्रैक्ट करना है, सो मैं 4i में से ये 2i सब्ट्रैक्ट करूंगा, j का कंपोनेंट था नहीं यहाँ पे तो मैं इसे 0 कंसिडर करूंगा और उस 0j को इस 0j के साथ में उनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा एंड देन k विथ k, so this is my resultant vector. Lastly I am multiplying a scalar 3 with b bar, so simply मुझे इस स्केलर को एवरी कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 2i भी होगा, 3 इंटू j भी होगा, 3 इंटू 5 भी होगा, राइट, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्टली वी हैव 2a प्लस 5b, मतलब a को मुझे 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, b को मुझे 5 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आई हैव टू ऐड दोस टू वेक्टर्स, राइट। सो मेरा 2 इंटू a बार प्लस 5 into b bar, and this is the resultant, like this is the addition of those two vectors. Okay, so this is how we perform the addition, subtraction and multiplication of vectors. Now there's one more point remaining from this topic only, कि ये जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो notes दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ important points है जो कि अभी मैं लूंगा तो शायद it would be very complicated, since I would keep this for the next class, and since we have some time I'll take one more example. Okay, so see, let's take this one. This one would be the last one. Determine the value of c that satisfies c multiplied with u bar, and mod of the whole equation here is equals to 3, and u bar is equals to I plus 2j plus 3k. So हमें c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, राइट, और u का हमें यहाँ पे वेक्टर दिया है, एंड दिस इज mod of c into u bar is equals to 3 दिया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we will do, कि c into u bar is equals to c bar plus 4c bar plus 9c bar, मतलब मैंने क्या किया कि इस u को जो है, मेरा u ये था तो मैंने इसे c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा cu bar बन गया ci plus 2cj plus 3ck, राइट। c को मैंने हर एक कंपोनेंट के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आई विल फाइंड आउट मॉड ऑफ c u bar, तो इसमें मुझे क्या करना है, ये कंपोनेंट लूंगा मैं, उसके बाद में ये लूंगा, उसके बाद में ये लूंगा, सो इसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर, इस कंप्लीट का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इसका ऐड करके मुझे इसे स्क्वायर रूट में डालना है, राइट। सो सिमिलरली c बार प्लस 4c बार प्लस 9c बार, नाउ
If you add this, so it becomes 14 C bar. So C bar को sorry, C square, it's not C bar, sorry for calling it wrong. So it is 14 C square, under root of 14 C square. मतलब C plus 4C is C square plus 4C square is equals to 5C square, and 9C square add कर दिया तो 14C square यहाँ पे हो जाएगा. So what I'll do is I'll keep this under root 14 as it is, and I'll take this away, C square, और उसका mod कर दूंगा, which means कि it would be mod of C is equals to under root 14 is equals to 3, जो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, राइट. सो mod of C is equals to मेरा रहेगा 3 divided by under root 14, but it can be positive or negative, since हमने square root से इसे बाहर निकाला है, so it can be positive as well as it can be negative. Okay, so yeah students, that's it for today. And एक टॉपिक रिमेनिंग है, मतलब क्वेश्चन सेट 1 से पहले, इस चैप्टर से नहीं, ये चैप्टर तो काफी बड़ा है, लेकिन एक टॉपिक बाकी है जो कि हम अगले क्लास में लेंगे, एंड देन we will solve the remaining examples. Okay, so that's it from my side. Sir, if you are here, please take over. Yeah, I'm there. Thank you very much, Shankar sir. Thank you very much, students, for joining in. Next class will be announced soon. So thank you very much. Good night. Take care. Bye bye.